नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में हम चपरासी जो कि CGPSC के द्वारा लिया जा रहा है उसी को देखने वाले हैं। इसका गणित का भाग 1 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1। ठीक है, प्रश्न 1 में ये पूछा गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 90 है तथा उनमें अंतर 40 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए, प्रश्न में ये पूछा है कि दो संख्याओं का योग 90 है तथा उनमें अंतर 40 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं x एवं y है। ठीक है, तो देखिए, माना कि जो पहला संख्या है x है एवं दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो दो संख्या x एवं y है ना। तो देखिए, प्रश्न अनुसार क्या पूछ रहा है कि दो संख्याओं का योग 90 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, इसको मैं समीकरण पहला दे देता हूँ। ठीक है, एवं उनमें अंतर 40 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा का क्या करेंगे, हम योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 90 प्लस 40। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर प्लस वाई है और यहाँ पर माइनस वाई है, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए, वाई वाई कटा तो यहाँ क्या बचा, x एवं x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर क्या होता है, 90 और 40 हो जाता है 130। ठीक है, तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 130/2 बराबर ये हो जाता है 65। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया हमारे पास, 65 निकल गया। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया, 65। इसी 65 को समीकरण पहले में रखेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे तो देखिए, इसमें क्या होता है कि ये हो जाएगा 65 धन y बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो 90 माइनस 65। ठीक है, तो y का मान निकल गया हमारे पास 25। ठीक है, यानी कि x का मान निकल गया 65 एवं y का मान निकल गया 25। ठीक है, यानी कि हमारा पहला संख्या हो जाएगा 65 एवं दूसरी संख्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न 2। ठीक है, प्रश्न 2 में ये पूछा गया है कि दो अंकों की एक संख्याओं का योग 9 है, इस संख्या में 45 घटा देने पर अंकों के मान उलट जाते हैं, तो वही संख्याएं क्या होगी। ठीक है ना, तो इसमें ये पूछा है कि दो अंकों की एक संख्याओं का योग 9 है, इस संख्या में 45 घटा देने पर अंकों के मान उलट जाते हैं, तो वो संख्या क्या होगी। तो देखिए, मान लेते हैं। ठीक है, माना कि जो इकाई का जो अंक है, ठीक है, इकाई का जो संख्याएं है हमारे पास y है। ठीक है, एवं जो दहाई का जो संख्या है, ठीक है, दहाई दहाई की जो संख्याएं है वो हमारे पास x है। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न में ये पूछा है कि है ना, दो अंकों की एक संख्याओं का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9। इसको समीकरण पहला दे देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में ये पूछा है कि दूसरे पॉइंट में इस संख्या में 45 घटा देने पर अंकों के मान उलट जाते हैं, यानी कि इसी संख्या में 45 घटा देने पर जो संख्याएं हैं वो उलट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 45 बराबर जो मान है उलट जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाता है। ठीक है, जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x। ठीक है, तो ये जो प्लस एक्स है इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई, ये जो 10y है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 10y। ठीक है, बराबर ये माइनस 45 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10x माइनस एक्स बराबर ये हो जाता है 9x, है ना, और ये हो जाता है ना y माइनस 10y बराबर ये हो जाता है माइनस 9y। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 45। तो यहाँ से जब 9 को हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये हो जाता है 45। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45/9 बराबर ये क्या हो जाता है, 9 5 45। तो x माइनस वाई का मान हमारे पास कितना निकल गया, 5। ठीक है, तो x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। इसको हम समीकरण क्या दे देते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है,
समीकरण क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अब देखिए समीकरण पहला और समीकरण दूसरा का क्या करेंगे, योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 धन 5, ठीक है। तो देखिए माइनस वाई और प्लस वाई आपस में क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो x x कितना बचा, 2x, ठीक है। 2x बराबर हो जाता है 9 और 5 14, ठीक है। तो x का मान निकल गया हमारे पास 7, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया, 7, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या पूछा है कि इसी संख्या में x एवं y का मान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो x का मान है 7 निकल गया, तो ये x के मान को समीकरण पहला में रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो देखिए तो ये y का मान कितना निकलेगा, 9 माइनस 7 बराबर 2, ठीक है। तो y का मान हमारे पास कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से जब x और y का मान रखेंगे तो हो जाएगा 10 गुणा x की जगह पर कितना है, 7 है, ठीक है, धन y की जगह पर कितना है, 2, ठीक है। तो 10 7 70 धन 2 बराबर कितना हो जाता है, 72, ठीक है। तो ऑप्शन ब हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके प्यून यानी कि चपरासी वृत्त में आने की संभावना 100% है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप प्रिपरेशन करके जाइएगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है। प्रश्न 3 में ये पूछा गया है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 89, ठीक है, 89 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो देखिए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या प्रश्न में पूछा है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है, ठीक है। तो 1000 में क्या जोड़ी जाए, ठीक है, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि जो संख्याएं हैं वो 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। यानी कि ये 1000 माइनस क्या हो जाता है, 89 हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो 1000 माइनस क्या हो गया, 89 हो गया, ठीक है। 1000 भागित क्या हो गया, 89 हो गया। जब इसको भाग देंगे तो देखिए 89 एकम क्या होता है, 89 होता है, ठीक है। तो ये 11 हो गया, ठीक है। कितना बच गया, 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब हम एक जीरो लगा देते हैं तो 89 एकम 89, ठीक है। तो ए बन जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, और ए बन जाएगा 2, 21, ठीक है ना। अब जब 89 में से 21 को घटा देते हैं, ठीक है, तो ए बन जाता है हमारे पास, ये बन जाते हैं 68, ठीक है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 68 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 68 को जब जोड़ेंगे, ठीक है, वह 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में जब 68 को ऐड करेंगे तो हमारा जो संख्या है 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन द हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसके उत्तर की जांच करके देख लेते हैं। तो देखिए 1000 में से जब 68 को जोड़ देंगे तो ये 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 1000 और 68 हो जाएगा 1068, ठीक है, 1068। जब हम 1068 को 89 से भाग दे देते हैं, ठीक है, जब 1068 को 89 से भाग दे देते हैं तो ये बन जाता है हमारा 89 एकम 89, ठीक है। तो ये बन जाते हैं 7, है ना, और ये बन जाता है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारे पास 8, ठीक है। 89 दूनी होता है 178, ठीक है। तो देखिए पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो 68 है हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4, ठीक है। प्रश्न 4 में ये पूछा गया है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष, है ना, किसी संख्या को 19 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, है ना। ये देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है ये, है ना, लेकिन इसको आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ना। तो देखिए किसी संख्या को 119 से भाग देते हैं, तो मान लेते हैं कोई भी संख्या x y कुछ भी हो, है ना। तो 119 से भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है हमारे पास 19, ठीक है। अब इसी 19 को 17 से भाग देते हैं, ठीक है,
तो इसी 19 को 17 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 2 बचता है। ठीक है, तो ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, ठीक है। प्रश्न 5 में ये पूछा गया है कि 11,158 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो ये पूछा गया है हमारे प्रश्न 5 में, है ना। 11,158 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, ये योगफल 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए, तो यानी कि 11,158 में 77 से हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 11,158 जब हम 77 से भाग देते हैं, है ना, तो देखिए 77 एकम क्या हो जाता है, 77 होता है। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास 35, ठीक है, सॉरी 34, है ना। जब हम इसको 5 को यहाँ उतार ले आते हैं ना, तो 77 चौक कितना होता है, 308 बनता है। ठीक है, तो देखिए ये बन जाते हैं हमारे पास 7 3 37। ठीक है, तो जब हम 8 को ये तो उतर लेते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है 77 चौक कितना होता है, 308, है ना। तो ये बन जाता है हमारे पास 07 70। तो यहाँ पर शेष कितना बच जाता है, 70, है ना। तो जब हम 77 माइनस 70 करते हैं तो ये बन जाता है 7। ठीक है, तो उसी संख्या में हम 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, 7 को जोड़ने पर 77 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन स हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर की जांच करके देख लेते हैं। तो देखिए 11,158 में से जब 7 को ऐड कर देते हैं, यानी कि 7 को जोड़ देते हैं, तो 77 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि ये बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, 5 6 1, है ना, 1 1, 11,165, है ना। तो 11,165 को जब 77 से भाग दे देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना। तो देखिए 77 एकम क्या बन जाता है, 77, है ना। तो ये बन जाते हैं हमारे पास 34। ठीक है, 6 को उतार ले आते हैं तो 77 चौक होता है 308, है ना। तो ये बन जाता है हमारे पास 38। ठीक है, ये 5 बन गया। ठीक है, यहाँ उतार लिए। अब 77 5 से कितना होता है, 385, है ना। तो आप भी भाग करके देख सकते हैं ना। तो देखिए पूर्णतः ये विभाजित हो गया। ठीक है, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो इसी कारण हमारा जो ऑप्शन स है 7, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं।